ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया है और इस दुनिया में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज कितनी महंगी है, और दुबई में बिना बादल के बारिश कैसे हो रहा है, और क्या होगा जब चलते हुए प्लेन का पायलट सो जाए, क्या प्लेन क्रैश हो जाएगी। तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, क्या होगा जब उड़ते हुए प्लेन में पायलट को नींद आ जाए या फिर वो सो जाए, क्या प्लेन क्रैश हो जाएगा। जब भी प्लेन टेक ऑफ होता है तो उसमें पायलट और को पायलट बैठे होते हैं जो कि प्लेन को नेविगेट करते हैं, लेकिन आज के टाइम पर प्लेन इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि उनको बिना किसी भी पायलट की मदद से भी उड़ाया जा सकता है। प्लेन में ऑटो पायलट सिस्टम होता है जिसको ऑन करने के बाद प्लेन ऑटोमेटिक उड़ता है, सिर्फ लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पर ही पायलट की जरूरत पड़ती है। नंबर 11, इस दुनिया में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज कितनी महंगी है। अब तक इंसानों ने सबसे महंगी चीज जो बनाई है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको बनाने में $150 बिलियन का कॉस्ट आया है। $150 बिलियन आपको सुनने में कम लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको इंडियन पैसों में देखा जाए तो 12,45,000 करोड़ रुपए के बराबर होता है। ये प्रोजेक्ट कई देश की स्पेस एजेंसी और नासा ने साथ मिलकर के किया है। नंबर 10, दुबई में बिना बादल के बारिश कैसे हो रहा है। आज के टाइम पर बिना बादल के बारिश करना बिल्कुल पॉसिबल है। इस टेक्निक को आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में जब भी बारिश करवाना होता है तो प्लेन से क्लाउड के ऊपर खास तरह का केमिकल डाला जाता है, जिसकी वजह से बादल बहुत ही ज्यादा भारी हो जाता है और ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता है, और इस तरीके से क्लाउड उसी सिटी के आसपास बारिश कर देता है। क्लाउड सीडिंग दुबई में सन 2000 के आसपास से ही किया जा रहा है। नंबर 9, स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट ऐसे स्लीपिंग बैग में क्यों सोते हैं। ऐसे स्लीपिंग बैग में सोना उनकी खुशी नहीं बल्कि उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसकी वजह से इंसान हरदम ऐसे फ्लोट करते रहता है। जिससे बचने के लिए नासा ने ऐसे स्लीपिंग बैग का इन्वेंशन किया हुआ है ताकि एस्ट्रोनॉट को सोने में आसानी हो और सोते सोते ही वो कहीं पर ऐसे फ्लोट करने ना लगे। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट इस तरह के स्लीपिंग बैग में सोते हैं। नंबर 8, कैसे प्लेन के इस फीचर का यूज करने में लाखों रुपए का खर्च आता है। प्लेन में अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो उससे बचने के लिए इमरजेंसी स्लाइडर का यूज किया जाता है, जिसको कि इवैक्यूएशन स्लाइडर भी कहा जाता है। इस स्लाइडर को प्लेन से निकल करके पूरी तरीके से रेडी होने में सिर्फ 3 से 10 सेकंड का टाइम लगता है, और 90 सेकंड के अंदर सारे पैसेंजर को सेफली बाहर भी निकाल सकता है। ये जितना सेफ्टी देता है उतना ही ज्यादा इसको मेंटेन करने में कॉस्ट भी आता है। अगर इस इमरजेंसी स्लाइडर को एक बार खोल दिया जाता है तो फिर इसको दोबारा ठीक करने में 10 से 15 लाख का कॉस्ट आता है, जिसके बाद ही ये जाकर के ठीक होता है। नंबर 7, सैमसंग कंपनी सिर्फ मोबाइल बनाती है, यह बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन यह फैक्ट पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि सैमसंग कंपनी सिर्फ फोन ही नहीं बनाती, वो बहुत कुछ बनाती है, जैसे कि बिल्डिंग्स। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सैमसंग कंपनी बिल्डिंग बनाने का भी काम करती है। इसने दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को भी बनाया है, जो सैमसंग की एक ब्रांच कंपनी सैमसंग सीएटी के द्वारा बनाया गया है। नंबर 6, पेप्सी की इस एक गलत एडवर्टाइजमेंट की वजह से इसको 2,35,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता था। पेप्सी ने फिलीपींस में अपना डोमेन्स दिखाने के लिए एक एड कैंपेनिंग रन करती है। इन्होंने पेप्सी के कैप्स के अंदर एक सीक्रेट नंबर प्रिंट किया था और यह बात सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया कि जिसको भी ये लकी नंबर मिलेगा उसको 1 मिलियन पेसोस प्राइस दिया जाएगा। ये नंबर सिर्फ 2 बॉटल पर ही प्रिंट करना था, लेकिन गलती से ये नंबर 8 लाख बॉटल पर प्रिंट कर दिया जाता है और सभी लोगों को वो लकी नंबर मिल भी जाता है। अगर कंपनी सबको ग्रैंड प्राइज देने लग जाती तो उसको करीब $32 बिलियन का नुकसान हो जाता, जो कि इंडियन रुपीज में जो 2,35,600 करोड़ रुपए के बराबर है। कंपनी ने इस प्राइस को लोगों को देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ही ज्यादा रिबेलियस देखने को मिला, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए पेप्सी को फिलीपींस देश को छोड़ना पड़ा था। नंबर 5, एक ऐसा एनिमल जो सबसे कम समय तक सोता है। जिराफ एक ऐसा एनिमल है जिसका स्लीप साइकिल सबसे छोटा होता है। पूरे दिन में जिराफ 30 मिनट से कुछ घंटों तक ही सो पाता है, क्योंकि इवोल्यूशन के टाइम पर इसके बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा था जिसको आसानी से शिकार किया जा सकता था, जिसकी वजह से जिराफ इतने कम टाइम तक ही सोता है। नंबर 4, हम ह्यूमन किसी भी आदमी को उनके नाम से ही जानते हैं और उनके नाम से ही उनको बुलाते भी हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि एक ऐसा भी एनिमल है जो अपने किड्स को बुलाने के लिए उनके नाम का यूज करता है। डॉल्फिन एक ऐसा मैमल्स है जो कि ग्रुप्स में रहता है, और ये सब एक दूसरे डॉल्फिन्स का नाम भी रख जो कि साउंड वेव के रूप में होती है, और जैसे हम किसी को भी बुलाने के लिए उसके नाम का यूज करते हैं, वैसे ही डॉल्फिन्स अपने ग्रुप्स में किसी को भी बुलाने के लिए उसके नाम का ही यूज करती हैं। नंबर 3, इंडिया में जब भी हम किसी चीज को ऑर्डर करते हैं तो वो हमारे पोस्टल सिस्टम के थ्रू हमारे पास आ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि एक ऐसा भी देश है जहाँ पर कोई भी पोस्टल सिस्टम नहीं है, तो इस देश के लोग ऑर्डर कैसे करते हैं। दुबई एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी पोस्टल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पर जब भी कोई सामान ऑर्डर किया जाता है तो उसको अपने आसपास का लैंडमार्क को बताना होता है या फिर किसी फेमस बिल्डिंग के बारे में बताना होता है। ये सभी चीजें देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि दुबई में सिस्टम कितना ज्यादा अच्छा है। नंबर 2, आज जो आप सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ही शौक से पीते हैं, इसको सॉफ्ट ड्रिंक बनाया ही नहीं गया था। कोका कोला, जिसको दुनिया भर के लोग सबसे ज्यादा शौक से पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि कोका कोला को एक पेन किलर के तौर पर बनाया गया था। पहले के टाइम पर जब भी लोग को पेन होता था तो उससे बचने के लिए वो लोग कोका कोला पिया करते थे, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें होती है जो हमारे पेन रिसेप्टर्स को ठीक करते थे, जिसको पीने की वजह से हमारे दर्द का एहसास नहीं होता था। नंबर 1, ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। आशीष चलचरानी, आशीष भाई के वीडियोस पूरे इंडिया में बहुत ही
ही ज्यादा पसंद किया जाता है, तभी तो इनके चैनल पर 31 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आशीष भाई ने किसी भी फिल्म में डायरेक्ट काम नहीं किया है, बल्कि ये खुद की अपनी एक फिल्म लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है एकाकी। ये फिल्म भरपूर कॉमेडी और हॉरर का मिक्स होने वाला है, जो कि 27 नवंबर को यूट्यूब पर रिलीज होने वाला है। इस फिल्म को लेकर के मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो भाइयों, वीडियो यहीं पर एंड होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फैक्ट से रिलेटेड मैं आपको 2 और वीडियो सजेस्ट करता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखना। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।